कृतज्ञता जीवन का वह महान सबक है जिसे सीख लेने के बाद इंसान का जीवन प्रेम, आनंद और शांति से भर जाता है। हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक बुक की, जिसका आज 8वां अध्याय करेंगे। नाम है ग्रेटिट्यूड के साथ गुण दर्शन। हर इंसान के अंदर मैं दूसरों से अलग हूँ तथा मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार काम कर रहा होता है। इंसान समय को श्रेष्ठ समझने के कारण दूसरों को कम दिखाने लगता है। ऐसे में निंदा करने की आदत खुद ब खुद भीतर पनप जाती है। लेखक कहते हैं, सामने वाले की सफलता, गुणवत्ता देखकर ईर्ष्या द्वेष में फंसकर इंसान धन्यवाद के भाव में नहीं रह पाता। फलतः ये वृत्तियां धन्यवाद के भाव में बने रहने में बाधा बनती हैं। जब तक हम सच्चाई नहीं जानेंगे, बराबरी, तुलना आदि के जाल में फंसे रहेंगे। फिर शुक्राना कैसे अंदर आएगा? खुद को औरों से श्रेष्ठ समझने का मतलब ही है कि आप उनके पीछे हैं, उसे समझने के लिए एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। कल्पना कीजिए, हम सभी ने 2 लॉकेट्स पहन रखे हैं। एक लॉकेट आगे है और एक पीछे है। आगे के लॉकेट में हमारे गुण लिखे हैं और पीछे के लॉकेट में हमारे अवगुण लिखे हैं। यह सब आदर्श में है। जब हम किसी में बुराई देखते हैं, मतलब हम उसके पीछे हैं, इसलिए पीछे लटके हुए लॉकेट पर लिखी बुराइयां हमें नजर आती हैं। जब हमें किसी की अच्छाइयाँ दिखती हैं, मतलब हम उसके आगे हैं, और जिन-जिन लोगों में हमें बुराई दिखती है, मतलब हम उस लाइन में सबसे पीछे हैं। इस तरह दूसरों की गलतियाँ देख-देख कर हम पीछे-पीछे होते चले जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपने जीवन में नकारात्मकता, समस्या, मुश्किलों से जूझते हैं। पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते सब तरफ दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में हम भगवान को दुहाई देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तब ईश्वर बताना चाहें तो यही बताएँगे कि जिस चीज़ पर तुम गौर करोगे, वह तुम्हारे अंदर आ जाएगी, और जिस बात पर तुम मनन करोगे, वैसे बन जाओगे। अब कुछ क्षण रुक कर सोचें, आज तक हमने अपने जीवन में क्या-क्या पाया है? एक डायरी में अपने 5 मुख्य गुण और 5 अवगुण लिखें। उसके बाद मनन करें कि अच्छे गुण जो हमारे अंदर आए हैं, जैसे ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना, दूसरों का आदर करना, धीरज रख पाना आदि, ये कैसे आए? कभी-कभी हमने इन गुणों को सराहा है, उन पर मनन किया है, उनके महत्व को जाना है। इसके विपरीत जो अवगुण आज हमारे अंदर दिख रहे हैं, उन्हें हम जाने-अनजाने दूसरों में देखते आए हैं। कुदरत का नियम है कि जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं, वह हमारे जीवन में बढ़ती है। जब हम नकारात्मकता की ओर ध्यान देते हैं, तो वह हमारे अंदर आती है, और जब हम सकारात्मकता देखते हैं, तो वह हमारी ओर आकर्षित होती है। इस रहस्य के अनुसार हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वैसा ही जैसा था, या हम कुछ ऐसा करें जिससे हम बदलें। अगर आप वही करते रहे तो आज तक करते आए हैं, तो वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। अतः इसी क्षण प्रण लें कि आज से मेरे जीवन में सिर्फ सकारात्मक बातें ही आएँ, इसलिए मैं सजग रहकर लोगों में गुण ही देखूँगा। भले ही मन न माने, शुरू में यह कठिन लग सकता है, मगर इसका अभ्यास करना पड़ेगा। समय के साथ हम इस पर महारत हासिल कर सकते हैं। यहाँ 3 कदम दिए जा रहे हैं, जिन्हें उठाकर हम धन्यवाद के भाव में प्रवेश कर सकते हैं। सकारात्मक पंक्तियाँ दोहराना। अब मैं जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही देखूँगा, सोचूँगा और बोलूँगा। मैं रोज़ चमत्कार की उम्मीद करती हूँ। मुझे जीवन के पाँचों आयाम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर दृढ़ता प्राप्त हो रही है।
मेरा जीवन शुद्ध, पवित्र बन रहा है। मेरे आसपास सिर्फ शुभचिंतक ही हैं। सभी लोग भले हैं, मुझे सहयोग करते हैं। प्रण लेना। हम प्रण ले सकते हैं कि आज से टीवी पर ब्रेकिंग बैड न्यूज़ देखना, समाचार पत्रों में खून-खराबा, हिंसा की खबरें पढ़ना बंद करेंगे, क्योंकि जो हम देखते हैं, उसके बारे में ही विचार चलते हैं और वैसे ही भाव निर्मित होते हैं। प्रण लें कि एक योग्य इंसान को अपना आदर्श मानेंगे। देखें कि हमारे जीवन का आदर्श कौन है। हम जिसे आदर्श मानते हैं, उसका बारीकी से निरीक्षण करते हैं, फिर वही हमारे जीवन में आता है। जाने-अनजाने कई बार हम बाहरी रंग-रूप और उसके दिखावटी जीवन से प्रभावित होकर उन्हें अपना आदर्श मान लेते हैं, जबकि हमारा आदर्श वह इंसान हो जो वाक़ई में आनंदित और गुणों से संपन्न जीवन जी रहा हो। अब मनन करें, मेरे जीवन में ऐसा कौन-सा इंसान है जिसे मैं नज़दीक से जानता हूँ और वह आदर्श जीवन जी रहा है। वह आपके शिक्षक, सोशल वर्कर, डॉक्टर, गुरु कोई भी हो सकते हैं, जो खुशहाल, स्वस्थ और अवैयक्तिक जीवन जी रहे हैं, जिन्हें देखकर प्रार्थना उठे कि मेरा जीवन भी उनके जैसा बनना चाहिए। अब उस आदर्श इंसान के मुख्य 5 गुण अपनी डायरी में लिखें। आँखें बंद कर कल्पना करें कि वे गुण आप ग्रहण कर रहे हैं। मन ही मन निश्चय करें, अपने आदर्श को फ़ोन करके या मिलकर बताएँगे कि आपके ये गुण मुझे पसंद हैं, मैं उन्हें आत्मसात कर रहा हूँ। इस चैलेंज में आपको 21 दिन रोज़ कम से कम एक इंसान को उसका एक गुण बताकर लिखना है, ताकि 21 दिन के बाद वह गुण हमारे ज़हन में, डीएनए में उतरने लगे। इसके लिए हम कुछ क्रिएटिव तरीके अपना सकते हैं। हम लोगों को उनके जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर बधाई देते हैं। ऐसे में जिसका बर्थडे हो उसे शुभकामना देने के साथ उसका एक गुण भी सामने वाले को बताएं, ताकि उसे प्रोत्साहन मिल सके और वह गुण हमारे अंदर भी आ जाए। जो गुण हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, उसे लोगों में ढूँढकर उसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जैसे एक आर्थिक रूप से संपन्न इंसान के पास समृद्धि और दान का गुण है, अर्थात पैसे कैसे कमाने चाहिए, इसका गुण वह जानता है। कोई तंदुरुस्त शरीर का मालिक है, अर्थात उसके अंदर कुछ ऐसी अच्छी आदत है जिससे वह स्वस्थ रहता है। उनके गुण अपने भीतर लाने के लिए ऐसे लोगों के संग में रहें जिनकी सराहना करके उन्हें धन्यवाद दें, ताकि हमारा जीवन भी चमत्कारों से भर जाए। जो लोग हमें मिले उन्हें एक स्माइल देकर उनके गुण बताएं। संभव न हो तो मन में ज़रूर कहें। ऐसा करके आप उन गुणों को का आवाहन कर रहे हैं। वे जल्द ही हमारे अंदर आ जाएंगे। अपने परिवार तथा आसपास के लोगों के साथ इसकी शुरुआत की जा सकती है। जैसे अपने परिवार के सदस्य, पति, पत्नी, माता-पिता, बच्चे, सोसाइटी के लोग, वॉचमैन, क्लीनर, ऑफिस बॉय, सहकर्मचारी आदि। व्हाट्सएप पर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कुछ मित्रों को उनके लिए किसी एक गुण के लिए धन्यवाद मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। उपरोक्त कदम उठाकर हम अपने जीवन में धन्यवाद के भाव प्रकट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा अध्याय खत्म होता है और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।